हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बस कहीं जाने की तैयारियां चल रही थी तो मैं पार्लर गई हुई थी। वापस आके बस अपनी पैकिंग स्टार्ट की। मेरे बच्चे दोनों ही मेरे साथ पूरा हेल्प करते हैं, पूरी मदद करते हैं। जो सामान जैसा करना है मुझे मेरी मेकअप में भी इवन डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि मम्मा ये वाली चीज़ रख लो, मम्मा वो वाली चीज़ रख लो। नेल पेंट के कलर भी चूज़ कराते हैं। तो बस इस तरीके से हम लोग को कहीं जाना था तो मैंने तैयारी एक दिन पहले ही सारी कर ली थी, क्योंकि दोबारा नेक्स्ट डे ये सब काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं ना सारा का सारा काम एक दिन पहले ही करके रख देती हूँ, सारी पैकिंग कर लेती हूँ। तो नेल पेंट वगैरह पहले ही लगा लेती हूँ। तो मैंने माई ग्लैम की नेल पेंट लगाई हुई है। कुछ इमरजेंसी मेडिकेशंस भी पैक कर ली थी मैंने, क्योंकि जब भी ट्रिप करने जाओ ना कहीं पे अपनी मेडिसिन ज़रूर लेके जाओ, क्योंकि इमरजेंसी में फिर कहीं कोई शॉप नहीं मिल रही है, परेशान हो जाओगे आप लोग। इसलिए बस आज ना अग्रिम गिर गया था, उसको हल्की सी चोट आ गई थी। तो मैंने उसके लिए हल्दी वाला दूध बनाया ताकि उसको थोड़ा रिलैक्स मिले। ये मॉर्निंग का क्लिप है। मैं सुबह रेडी हो गई थी तो मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया था, सिर्फ लिपस्टिक ही लगाई थी, क्योंकि बाकी मेकअप मेरी बहुत गंदी आदत है आई को रब करने की। तो मैंने कहा अगर मैं सुबह से मेकअप कर लूँगी तो आई रब कर करके पूरा मेकअप ख़राब कर लूँगी। इसलिए मैंने कोई भी मेकअप नहीं किया था, सिर्फ लिप कलर ही लगाया था। बच्चों को रेडी वगैरह करके हम लोग निकल गए। काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कहीं घूम के आने का, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बस सैटरडे संडे हम लोगों ने डिसाइड किया कि संडे ऑफ मिल जाएगा, वन डे सीएल वगैरह ले लेते हैं। तो हम लोग निकले घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गए हुए थे रेनियर फॉल वाटर खजुराहो। तो मैं बता दूं हम लोग गए थे मध्य प्रदेश खजुराहो घूमने। बहुत दिन से मन था, क्योंकि मैं कभी खजुराहो नहीं गई थी, कभी मैंने रेनियर वाटरफॉल नहीं देखा था। तो डिसाइड किया चलो चलते हैं। तो वहाँ पर आपको एक एंट्री टिकट लेना होता है और साथ में आपको एक गाइड प्रोवाइड किया जाता है। गाइड आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करेगा कि क्या कैसा था, पहले की हर एक बात बताएंगे वो, किस तरीके से कौन से वाटरफॉल है, कहाँ कहाँ तक कितने डेप्थ में है, उनका क्या कैसा है। कम से कम 8-10 वाटरफॉल है। अच्छा 4 वाटरफॉल तो उधर है, हाँ और एक वाटरफॉल इधर है, हाँ एक वाटरफॉल इधर है, अच्छा 4-5 वाटरफॉल उधर है। अच्छा लेकिन ये सबसे अच्छा दिखता है क्योंकि पास है हाँ और अच्छा गिर रहा सामने। हाँ सामने से वो थोड़ा पीछे है, हाँ पत्थरों के उससे बहुत पूरा दूर दिखता है। नहीं है, दूर है। ये वाटरफॉल का नाम है रानी फाल। नदी का नाम हिंदी कर्णावती और इंग्लिश है जो केन नदी। 125 किलोमीटर आगे विंध्या माउंटेन कटनी जिला एमपी से नदी शुरू होती है और 200 किलोमीटर इधर जाके बांदा होती हुई यूपी चिल्ला घाट जमुना जी में मिल जाती है। जमुना जी जाके गंगा जी इलाहाबाद में मिलती है। तो ये नदी जुलाई अगस्त तो सितंबर 3 माह चलती है। अभी आप 12 सितंबर को देखते तो ये पत्थर नहीं दिखते थे, फुल था पूरा, और यहाँ तक था, इसमें कोई फॉल नहीं था, लेवल पानी भर गया था। उस समय कोई उतना अच्छा मज़ा नहीं आता था, क्योंकि ना रॉक दिख रही थी ना फॉल प्रॉपर दिख रहा था। लेकिन जैसे बारिश खत्म होती है वैसे इसका पानी 2 दिन के बाद है जो आधा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर 2 डैम हैं, बरियारपुर और गंगऊ। तो आप पीछे देख लेना, ठीक। तो वहाँ पे रोक देते हैं। फिर जैसे अक्टूबर से बिल्कुल बारिश खत्म हो जाएगी तो फिर अक्टूबर से इतना मोटा पानी यहाँ से आएगा। ये है अभी 200 फीट। ये जो पत्थर है बड़ी दीवार टाइप की है। इधर ही गहरा है, कुआं टाइप का, गर्मी में कुआं जैसा दिखेगा, अभी तो पानी ही पानी दिख रहा है। इसके अंदर 200 फीट पानी है। ये है ज्वालामुखी का क्रेटर, सेंटर पॉइंट। इसमें जो ये ब्लैक पत्थर दिख रहा है ये बेसाल्ट है, ये जो पिंक दिख रहा है ग्रेनाइट है, ये जो भूरा भूरा दिख रहा है क्वार्ट्ज है, बगल में वो येलो डोलोमाइट है, और जो रेड सा दिख रहा है वो जेस्पर है। वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद थोड़ा सा हम लोगों ने स्नैक्स किया, मैगी वगैरह खाई, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया, हम लोगों ने आलू के पराठे खाए।
उसके बाद हम लोगों ने अपने होटल में चेक इन किया। तो बहुत ही सुंदर सा होटल था चंदेला। ये इतना सुंदर था ना, मतलब क्या ही कहना, बहुत ही सुंदर इसका इंटीरियर डिज़ाइन था। आप लोग, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो जब तक कुछ फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी, हम लोगों को वेट करना था वेटिंग रूम में, तो हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे। तो बहुत अच्छी चीज़ देखी लगी कि वेट जब हम लोग कर रहे थे ना, तब हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक सर्व की गई। तो बहुत ही, मतलब बच्चे तो इतने खुश हो गए, क्योंकि उनको, मेरे बच्चों को, मतलब बच्चों को मुझे लगता है जनरली बहुत ही पसंद होती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह। इन लोगों को 2-3 भी पिला दो ना, तब भी इन लोगों का मन नहीं भरता। बट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, तो मैं कम ही कोशिश करती हूँ पिलाने का इन लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैं पूछ रही थी कैसी कोल्ड ड्रिंक, ये बोले थे मस्त। कोल्ड ड्रिंक का नाम सुन लीजिए आप। अच्छा, ब्लू गोभी उसमें डाल दिया क्या? तो कुछ इस तरीके का इसका इंटीरियर था, जो बहुत ही पसंद आया हम लोगों को। तो हम लोगों ने ना फाइनल किया था टब वाले के साथ वाला रूम। तो यहाँ पर नॉन टब वाले भी रूम थे और टब वाले भी थे। हम लोगों ने टब वाला फाइनल किया, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें, और उनका एन्जॉयमेंट ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अब तो। बस उसके बाद ये एक कॉफ़ी टेबल थी, जहाँ पर कॉफ़ी बना सकते थे, चाय वगैरह बना सकते थे। दिन में हम लोग थोड़ा सा बाहर भी पूरा पार्क वगैरह घूमे, पूरे होटल को देखा अच्छे से, क्योंकि इस बार हम लोग का मूड ये था कि हम लोग रेस्ट भी करेंगे आराम से। दोपहर में हम लोग पास के ही एक रेस्टोरेंट में पिंच ऑफ सॉल्ट करके था, खाना बहुत ही अच्छा था। वहाँ पर हम लोगों ने सिंपल सा पनीर की सब्ज़ी और रोटी खाई। उसके बाद ना हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग पापा को पहले ही सरप्राइज़ दे देते हैं, मतलब इनको, मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उनका बर्थडे था और उसी के ओकेज़न में हम लोगों ने ये ट्रिप फाइनलाइज़ की थी। तो बच्चों ने उनको एक गिफ्ट दिया जो उनको पसंद आया। गिफ्ट जनरली हम लोग एक दूसरे की नेसेसरी चीज़ को ही देते हैं, और बहुत फैंसी सा कुछ भी नहीं होता। जो उनकी ज़रूरत होती है वो मैं दे देती हूँ, जो भी उनको चाहिए होता है, और जो मुझे चाहिए रहता है वो मुझे गिफ्ट कर देते हैं। इस तरीके से आप अपना फाइनेंशियल बैलेंस भी थोड़ा मैनेज कर लोगे और हमारे गिफ्ट्स भी हो जाते हैं। उसके बाद ट्रिप का मेन पार्ट, जिसके लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, और मेनली बच्चे, क्योंकि ये वाला जो होटल था इसमें आपको स्विमिंग पूल भी था इसके साथ। तो ये, मतलब बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो इन लोगों को सब हम लोग लेकर गए। तो पहले शावर लिया इन लोगों ने स्विमिंग पूल से जाने से पहले। उसके बाद फिर इन लोगों को स्विमिंग पूल में हमने उतारा। ये लोग इतना खुश थे, इतना एंजॉय किया इन लोगों ने स्विमिंग पूल में, मतलब इन लोगों को देख के ही, मतलब मुझे मज़ा आ जा रहा था। पहले मैं सोच रही थी नहीं जाऊँ, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक ही बार ही तो, कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है। तो फिर मैं भी बच्चों के साथ गई, उन लोगों के साथ खेला, उन लोगों के साथ एंजॉय किया, क्योंकि बच्चों की जो स्माइल होती है ना, वो अब हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज फिर हम लोगों ने मस्ती की, खूब सारी मस्ती की, मतलब स्विमिंग पूल में बॉल वगैरह से खेला। छोटा वाला बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, और ये बड़ा वाला बेटा मेरा डर रहा था। ये ना इस ट्यूब को लेके, मैं, मतलब जो बड़ा वाला स्विमिंग पूल है ना, वहाँ जा ही नहीं रहा था। जो बच्चों वाले में इसने पूरे टाइम खेला, जबकि ओम आराम से बिल्कुल फ्री होके वहाँ पे खेल रहा था। उसके बाद बात लेके मैंने अपना चेंज किया। मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था, ये मैंने लोकल मार्केट से ही लिया हुआ था। ये 1 पीस टाइप का है, और आप इसको लेगी के साथ भी पेयर अप कर सकते हो। फिर रात का जो हम लोगों ने डिनर किया था, वो हम लोगों ने होटल में ही किया था। तो लाइक इसमें होटल बहुत सुंदर था, नो डाउट, बहुत अच्छा इंटीरियर था। लेकिन ना क्या होता है कि आप जब होटल में ऑर्डर करते हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप सोचते हो थोड़ा एक्सप्लोर करो, और उस एक्सप्लोर के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोगों का एक्सप्लोर के चक्कर में ही गड़बड़ हो गया। हम लोगों ने कुछ, मतलब अलग खाने का सोचा, तो बट वो हम लोगों को पसंद नहीं आया वो टेस्ट हम लोगों को। तो इसीलिए फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो खाते हैं वही खाएंगे, क्योंकि एक्सप्लोर करने के चक्कर में टेस्ट बिगड़ जाता है और पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं हमारे।
उसके बाद ये मॉर्निंग का व्यू है, मॉर्निंग की क्लिप है हमारी। तो मैं सबसे पहले उठ गई थी क्योंकि मैंने कहा आज ही निकलना भी है, ज़्यादा दिन की ट्रिप नहीं थी, 2 ही दिन की थी। तो मैंने कहा ये जितना भी मैस है मैं इसको सब समेट लेती हूँ जब तक बच्चे उठेंगे। बच्चे सो रहे थे आराम से, तो मैंने कहा इनको सोने देते हैं। ये कुछ बाहर का व्यू था, बहुत सुंदर व्यू था, मतलब जिसको हम कहते हैं ना आइडियल टाइप की चीज़ें, ट्रिप और ये सब तो बढ़िया था। मतलब व्यू तो भर भर के थे इस वाली ट्रिप में हम लोगों के। तो ये कुछ बाहर का व्यू, आपके पास ना एक बाहर एक ऐसी चेयर भी डाल रखी थी, इस पर फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक कर सकते हो आप। तो ये देखो बच्चों ने खूब सारे मज़े किए टब में, मतलब फुल फ़ायदा उठाया इन लोगों ने। उसके बाद इन लोगों को रेडी करके मैंने बैठा लिया। मैंने कहा अब तुम लोग नहीं हिलोगे, और इन लोगों को टीवी चला दी, क्योंकि अगर ये लोग मतलब कंटिन्यू रहते हैं ना तो ये लोग इतना शोर मचाते हैं, इतना खेलते, इतना उचकते हैं कि कुछ काम ही नहीं हो पाता। बस फिर पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को अपना सारा का सारा उनका ब्रेकफास्ट करा के आती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे, वरना वो उनको थोड़ा सा मैश हो जाता है, बच्चों के साथ सब मैश कर देते हैं वो लोग। तो ब्रेकफास्ट होटल के 2 बेस्ट पार्ट हम लोग को लगे, पहला स्विमिंग पूल, दूसरा ब्रेकफास्ट। मतलब बहुत ही सुंदर सा ब्रेकफास्ट था, देखने में इतना सुंदर था ना, खाने में भी उतना ही अच्छा था। सारी वैरायटीज़ थी, डोनट थे, स्वीट्स थे, ठीक है, सारे के सारे शेक्स थे, जैसे स्ट्रॉबेरी हो गया, बनाना शेक हो गया, इडली सांभर, वेफर्स, मतलब सारी वैरायटीज़ थी, छोले भटूरे, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी थी। एग था और ऑमलेट भी आप कुक करा सकते थे, डोसा वगैरह भी खा सकते थे, कस्टर्ड थे डिफरेंट टाइप के, स्प्राउट्स थे, छोटे छोटे देखो केक पीसेस थे। तो बहुत टेस्टी था ब्रेकफास्ट। उसके बाद सर्विंग भी बहुत अच्छी थी, जैसे कि बड़े होटल्स में होता है, तो वो भी बहुत अच्छा था। तो पहले मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया था, मैं ऐसे ही चली गई थी। मैंने कहा पहले बच्चों को अच्छे से ब्रेकफास्ट करा के आती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना रेडी होंगी। फिर ओम को और मैंने अपने बड़े बेटे को ब्रेकफास्ट कराया अच्छे से। मैंने कहा बच्चों का पेट अच्छे से भर जाना चाहिए, वरना 2 मिनट में बोलते हैं मम्मा भूख लगी है, इसलिए दोनों बच्चों को पहले अच्छे से ब्रेकफास्ट करा लिया मैं। उसके बाद हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। मतलब ये था कि यार यहाँ तो पैसे वसूल करेंगे ही करेंगे, तो हम लोगों ने पूरा अच्छे से ब्रेकफास्ट किया था, हर एक चीज़ टेस्ट की थी। उसके बाद यहाँ पर आके ना हम लोगों ने जो कुछ स्पोर्ट्स वगैरह भी थे वहाँ पर, तो वो भी खेले। तो उसमें से एक स्पोर्ट था, टीटी था, और उन्होंने कैरम दे रखा था, तो हम लोगों ने दोनों ही गेम खेले। मतलब मैंने अपने स्कूल टाइम पर टीटी खेला हुआ है, तो वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत खेलना आता था, बहुत अच्छा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ मैं। फिर मैंने बच्चों को भी थोड़ा एक्सप्लोर कराया, लेकिन टीटी खेलना इतना आसान नहीं होता, बच्चे भी इतनी जल्दी नहीं खेलते हैं, तो हम लोगों ने फिर बेसिक अपने कैरम बोर्ड पे ही आ गए हमने। उसके बाद मैंने कहा अब मैं मेकअप करूँगी, क्योंकि पूरी ट्रिप में मैंने एक भी बार मेकअप नहीं किया, और मेकअप इज़ द फेवरेट पार्ट होता है हर लड़की का। मतलब हर किसी को सजना पसंद है यार, हर किसी को अच्छा लगता है हम अच्छे लिखें। तो मैंने ये मेकअप किया, मैंने सब कुछ अपना जो भी मैं मेकअप लेके आई थी सब कुछ ट्राई किया, और अच्छे से रेडी हुई मैं अपनी नेक्स्ट आज के डे के लिए। तो इसके बाद हम लोग को जितने भी खजुराहो में मंदिर थे ना, वहाँ घूमने जाना था। तो लास्ट में ना मैंने यहाँ पे कई सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की। तो ये कुछ मंदिर थे जहाँ पर हम लोग घूमने गए थे, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने गाइड किया हुआ था, तो उन्होंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन की एक एक चीज़ें कि वहाँ पर कैसे हमारी संस्कृति में सबसे पहले जो गरी का गोला होता है उसको पूजा जाता है, फिर कलश रखा जाता है। तो उन्होंने सब कुछ ये हम लोग को एक्सप्लेन किया, कुछ हमारी फ़ोटोज़ भी क्लिक की अच्छी। उसके बाद मतलब हम लोगों ने कहीं करीब 2 या 3 ही मंदिर अच्छे से घूमे थे। उसके बाद हम लोग टाइमली वहाँ से निकल भी आए थे, ताकि हम लोग को लेट ना हो घर के आने के लिए। तो साथ में ना हम लोगों ने बच्चों के भी दोनों की, उन लोगों की भी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, क्योंकि उनकी भी जर्नी है ये, उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस है, उनको भी लाइफ टाइम के लिए याद रहेंगी ये सारी मेमोरीज़। हम लोगों ने वहाँ पर एक बहुत ख़ास चीज़ देखी कि बहुत सारे बच्चे थे ना जो पेंटिंग कर रहे थे। आई थिंक वो लोग कहीं किसी कॉलेज के बच्चे होंगे, जो आर्किटेक्ट वगैरह होता है ना, या डिज़ाइनिंग, पता नहीं जो भी कहते हो यार इस फील्ड के बारे में मुझे पता नहीं है, बट बहुत सुंदर सी पेंटिंग बना रहे थे वो लोग। उसके बाद हम लोग निकल आए थे, क्योंकि ये था कि टाइम से घर पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। रास्ते में बहुत बारिश हो रही थी, हम लोग कितना डर सा लग रहा था, लाइक कर देना, अच्छा रहा।